यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और आपका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो इस पल सबसे ज़्यादा दर्द आपके फेल होने का आपको नहीं होता, बल्कि सबसे ज़्यादा दुख और डर होता है घर फ़ोन करके बताने का, या घर जाकर अपने माता पिता की आंखों में देखकर ये कहने का कि इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। यकीन मानिए कि यूपीएससी की तैयारी में जितने भी अभ्यर्थी इस फील्ड में आते हैं वो इस पल से डरते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग व्यवहारिक बात करेंगे कि इस कठिन परिस्थिति को कैसे संभाला जाए, जिससे कि आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे और आपका परिवार भी ना टूटे। नमस्कार, मैं हूं वैभव कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं नीति मार्ग। अगर आपने यूपीएससी में असफलता का सामना किया है तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये वीडियो आपको झूठी उम्मीद नहीं देगा। ये वीडियो आपको एक ऐसा रास्ता बताएगा जिससे आप अपने माता पिता का विश्वास भी बनाए रख सकते हैं और अपनी अगली जिंदगी की दिशा भी तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? चुप हो जाना। रिजल्ट आने के बाद बहुत से अभ्यर्थी फोन उठाना बंद कर देते हैं, घर वालों से बात करना बंद कर देते हैं, फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, व्हाट्सएप नहीं खोल रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ दिन के बाद बात करेंगे तब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जितनी देर आप चुप रहेंगे उतनी ही ज्यादा चिंता आपके माता पिता के मन में बढ़ती जाएगी। याद रखिए कि असफलता से ज्यादा तकलीफ अनिश्चितता देती है। इसलिए रिजल्ट आने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने माता पिता से बात कीजिए, सच बताइए, छिपाइए नहीं। सही समय और सही तरीका क्या होना चाहिए? तो सबसे मेन चीज है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी रखिए। ऑनेस्टी को कभी भी डेकोरेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो बातचीत फोन पर करने से ज़्यादा बेहतर है कि आमने सामने बैठकर करिए। हो सके तो आप अपने घर चले जाइए, और अगर फ़ोन पे भी कर रहे हैं तो सब कुछ हटा दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, शांत वातावरण हो, और फिर सिर्फ इतना बताइए एक सेंटेंस में कि मेरा रिजल्ट आ गया है और मेरा इस बार चयन नहीं हो पाया है। बस इतना सा कथन, ये वाक्य ईमानदारी पूर्वक आपने बोला है, और ये जितना ईमानदार है उतना ही ज़्यादा भरोसा आपके माता पिता का आप पर उनके मन में बना रहेगा। बहाने मत बनाइए। एक्सक्यूजेज अगर आप बनाते हैं तो एक्सक्यूजेज डिस्ट्रॉय ट्रस्ट। उन पेरेंट्स जो आपके मम्मी पापा हैं उनके अंदर आपके ऊपर जितना ट्रस्ट बना हुआ है, आप एक्सक्यूज बनाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बढ़ाती है, तो आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। बहुत से विद्यार्थी बहाना बनाते हैं कि अरे पापा इस बार ना पेपर बहुत टफ आ गया था, बहुत हार्ड बना था इस बार पेपर, इस बार ना कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई पापा, चेकिंग ठीक नहीं हुई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं करप्शन जरूर है, पेपर आए दिन लीक होता रहता है, मेंस है तो ऑप्शनल ने डुबो दिया, मेरी मार्किंग मेरे ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है मुझे दोबारा से कॉपी निकलवानी पड़ेगी। ये सब बचकानी हरकत है। हो सकता है कि इनमें से कोई बात सही भी हो, लेकिन इस समय आपके माता पिता कारण नहीं आपकी मैच्योरिटी को देख रहे होते हैं। उनसे कहिए कि मैंने मेहनत की थी लेकिन मेरी तैयारी पर्याप्त नहीं थी, अब मैं अपनी कमियों का विश्लेषण करूंगा। ये एक वाक्य किसी भी बहाने से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है, याद रखिए इसे। अब होता क्या है कि हमें डर लगता है कि अगर मेरा रिजल्ट मैंने नेगेटिव बताया तो मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। तो उनके गुस्से के पीछे छिपे हुए डर को समझिए। माता पिता हमसे नाराज हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन सच ये है कि वो नाराज नहीं, डरे हुए होते हैं। उनकी चिंता होती है कि अब आगे इसका क्या होगा, इसकी एज निकल रही है, आर्थिक स्थिति हमारे घर की कैसी है वो देख रहे हैं, समाज क्या कहेगा, बेटे या बेटी की मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है, ये उनका डर है, और वो अपने डर को गुस्से के रूप में प्रकट करते हैं।
तो उनका गुस्सा अक्सर उनकी चिंता की भाषा होती है। इसलिए उनकी बातचीत बीच में मत काटिए, पहले सुनिए, फिर धीरे से पूछिए कि आपको सबसे ज़्यादा किस बात की चिंता है, और वहीं से समाधान शुरू होता है। हमेशा याद रखिए, केवल उम्मीद नहीं, एक योजना भी उनको दिखानी जरूरी है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने अपना पैसा लगाया है, अपनी सैलरी का, अपनी अर्निंग का एक बहुत बड़ा भाग आप पर निवेश किया, तो उम्मीद तो वो रखेंगे। आपको प्लानिंग दिखानी पड़ेगी। जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं ना, कि हमने आपका पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया है, भरोसा रखिए। तो भरोसा उम्मीदों से नहीं, बल्कि योजना, यथार्थ योजना से भरोसा बढ़ता है। तो ये मत कहिए कि अगले साल तो मेरा पक्का निकल जाएगा पापा। यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता है, यूपीएससी। तो इसमें तो कोई भी ये वादा नहीं कर सकता कि इसके बजाय कि मेरा अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बजाय एक स्पष्ट योजना रखिए। आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी गलतियां नोटबुक में मेंशन कर ली हैं, और अगले 3 महीने में आंसर राइटिंग पे वर्क करूंगा, अपनी वीकनेस को रिमूव करूंगा, और अगर आर्थिक ज़रूरत मुझे हुई तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगा। और केवल यूपीएससी नहीं, मैं कुछ और भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करूँगा। याद रखिए, माता पिता को केवल उम्मीद नहीं, उनको एक डायरेक्शन चाहिए। तो परिवार के साथ मिलकर दोबारा कैसे शुरू किया जाए, रीबिल्ड टुगेदर, फेलियर अफेक्ट द होल फैमिली। यूपीएससी में आप असफल हुए हैं, तो ये हकीकत है कि सिर्फ आप असफल नहीं हैं। ये असफलता सिर्फ अभ्यर्थी की नहीं होती, ये पूरे परिवार की होती है। क्यों? क्योंकि आपकी फीस आपके पेरेंट्स ने भरी है, उनकी कमाई का एक बड़ा भाग आपकी तैयारी में लगा है। उन्होंने उन सभी रिश्तेदारों के सवालों का सामना किया है, जो अक्सर ये पूछते रहते कि अरे आपका बच्चा कलेक्टर बना या नहीं बना, प्रीलिम्स निकला या नहीं निकला। अब समय है कि आप भी परिवार के साथ बैठकर खुलकर बात करें, और यदि एक और प्रयास संभव है तो पूरी ईमानदारी और स्ट्रेटजी के साथ उसको दीजिए। अगर परिस्थितियां किसी नौकरी की मांग करती है तो उसे स्वीकार करने में भी बिल्कुल संकोच मत करिए। नौकरी करना हार नहीं है, जिम्मेदारी निभाना आपकी मैच्योरिटी है। तो एक सच जो हर यूपीएससी अभ्यर्थी को समझना चाहिए, ये एक परीक्षा है। यूपीएससी आपकी पूरी पहचान नहीं है। यूपीएससी में सफल हो जाना एक बेशक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असफल होना आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है कि आप योग्य हैं किसी चीज़ के, हर चीज़ के। अरे आप सिर्फ एक एग्जाम में ही तो फेल हुए हो, आपकी पर्सनैलिटी तो उससे कई ज़्यादा गुना बड़ी है। इस देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी में असफल हुए, लेकिन उन्होंने बाद में किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर बहुत असाधारण सफलता हासिल की। इसलिए अपने सपनों को एक परीक्षा तक सीमित मत करिए। तो अगर आज आप अपने माता पिता को ये बताने से डर रहे हैं कि इस बार यूपीएससी नहीं निकला, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, सच बोलने में शायद कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन झूठ या चुप हो जाना, इसका बोझ महीनों तक साथ रहेगा। ईमानदारी से बात कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करिए, एक व्यवहारिक योजना बनाइए, और फिर अपने परिवार के साथ बैठकर एक नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि मजबूत परिवार वो नहीं होते जिनके जीवन में कभी असफलता नहीं आती। मजबूत परिवार वो होते हैं जो असफलता के बाद भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे यूपीएससी अभ्यर्थी तक पहुंचना चाहिए जो इस समय अपनी असफलताओं से जूझ रहा है, तो कृपया इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करिए। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी, मानसिक संतुलन, कैरियर स्ट्रैटेजी, रियल गाइडेंस, इससे जुड़े ऐसे ही ईमानदार और व्यवहारिक वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीति मार्ग को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, यूपीएससी का परिणाम आपके जीवन का केवल एक चैप्टर मात्र है, पूरी स्टोरी नहीं है।